नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश इस वक्त एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसका संबंध जो है वो देश के भविष्य से। लगातार देश पे पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि 21 जून को सरकार ने एक एंटी पेपर लीक कानून लाया है और उसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। 1 करोड़ के जुर्माने का और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। लेकिन अब पश्चात होप क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पिछले दिनों देश में कई सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और इन पेपर लीक के तार गुजरात और बिहार के कई सारे पेपर लीक माफियाओं से जुड़ रहे हैं। तो ये पेपर लीक आखिर होता क्यों है और इसका समाधान क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ए.के. अम्बष्ट जी, जो कि NIOS के पूर्व चेयरमैन हैं और एक देश के एक जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मेरा नाम N.K. अम्बष्ट है, नवल किशोर अम्बष्ट। तो जी, तो प्रोफेसर N.K. अम्बष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे। सर, हमारा सवाल सबसे पहला तो ये है कि ये पेपर लीक अचानक इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, एक तो ये है कि परीक्षाओं के साथ बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। वो डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, वो इंजीनियर बनेंगे कि नहीं, वो नौकरी में जाएंगे कि नहीं। तो ये एक तरह का जीवन मरण का, या इस तरह से कह लीजिए कि इस तरह का इम्पोर्टेंस है इन परीक्षाओं। दूसरी बात यह है कि परीक्षा लीक जो होता है उसके पीछे भविष्य, चूंकि बच्चे का भविष्य उसमें इन्वॉल्व है, तो लोग हाई रिस्क है, हाई पेमेंट करके चाहते हैं कि ये न प्रकारेण मेरा बच्चा उसमें निकल जाए। ये एक ह्यूमन अर्ज है। तीसरी बात यह है कि पेपर लीक क्यों होते हैं। तो इतने पॉइंट्स ऑफ लीक हैं। पेपर सेटर 1 पॉइंट, पेपर प्रिंटर दूसरा पॉइंट, पेपर पैकर तीसरा पॉइंट, पेपर स्टोरेज चौथा पॉइंट, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन 5वां पॉइंट। तो ये 4-5 ऐसे स्थान हैं, एंड ट्रांजिट। तो ये सारे स्थान है जहां से की पॉसिबिलिटी है कि ये लीक कर सकता है। और आज के जमाने में ये पुरानी पद्धति, जबकि ऑनलाइन और इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं डिजिटाइजेशन के बाद, कि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। खाली आवश्यकता यह है कि अगर हम ऐसा कोई सिस्टम निकाल सकें कि कोई भी, चाहे लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, एक से दूसरे का प्रश्न पत्र बिल्कुल न मिले। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैंने एक सवाल पूछा, तो वो सवाल दूसरे प्रश्न पत्र में ना आए, मगर उसी एरिया का, उसी सब्जेक्ट का प्रश्न दूसरा उसी डिफिकल्टी लेवल का है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको मैंने खुद प्रयास किया और मैंने इसको लागू भी किया। मगर आप ये कहना चाहते हैं कि हर विद्यार्थी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर अलग हो, उसका हर विद्यार्थी का पर्चा अलग होगा विद सेम डिफिकल्टी लेवल। मैं अभी आपको उसका सारा गणित बता दूंगा और सारा उसके प्रति मैं छोटा सा ये करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, उस वक्त डिजिटाइजेशन 2001, 2, 3 की बात मैं कर रहा हूँ। इतना प्रस्फुटित नहीं हुआ था, इतना फैला नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको प्राइमरी स्कूल के लेवल पर किया था, कक्षा 5 के लेवल पर। तो उस वक्त मुरली मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि मुझको हाई स्कूल ऊपर क्यों नहीं ले आते। तो मैंने कहा कि मुझको हम परफेक्ट करना चाहते हैं सिस्टम को, और अगर अभी हम हाई स्कूल में जाएंगे तो जितने बोर्ड हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे करने नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व संकट में हो जाएगा। CBSE क्या करेगा अगर मैं ये परीक्षा पद्धति लागू तो सूरत टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया मुरली मनोहर जोशी के सामने, विष्णुकांत शास्त्री के सामने, पी.के. चतुर्वेदी के सामने, उनसे करवाया, पेपर जनरेट करवाया और लॉक आंसर जो था वो 24 घंटे के बाद निकला और उससे मिलवा करके हो। हालांकि कंप्यूटर ने खुद मार्क कर दिया था, मगर उनके सामने हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब इसका लॉजिक क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको
एक बैंक क्वेश्चन बैंक तैयार करना होगा। मान लीजिए कि हम 1000 क्वेश्चन का बैंक तैयार करते हैं तो किसी के दिए हुए सिलेबस के अनुसार, और उसको हम बांट देते हैं यस नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यस नो टिक मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, हाँ, और वो ऑब्जेक्टिव, और उसका आंसर भी उसी जो पेपर सेटर है उसी से लिखवाते हैं। टिक करो, या अगर शॉर्ट आंसर है तो तुम लिखो 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। तो 2 सेट एक तैयार हो गए, एक क्वेश्चन का 1000 का बैंक और एक 1000 क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों हमने कंप्यूटर में डाल दिया प्रोग्राम करके, और आप अपना जब अपना रोल नंबर टाइप करते हैं तो आपको एक पेपर आपके स्क्रीन पर आ जाता है। उसका करस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो एक लॉक अनदर प्रोग्राम में लॉक हो जाता है। आप उस पर यस नो शॉर्ट आंसर ये क्वेश्चंस आप भर, तो उसका जो आप भरेंगे वो उसके जो मॉडल आंसर जो उसका कंपैटिबल आंसर है उसके साथ मैच होके आपका मार्क हो जाएगा। मगर वो सेकंड वाला वो पब्लिक नहीं होगा, तब आफ्टर से 24 आवर 30 आवर जैसे आप प्रोग्राम करेंगे, जितने घंटे के बाद जितने टाइम के बाद वो हो जाएगा। देन यू विल नो दैट आई हैड अटेम्प्टेड दिस, और ये हमारा रेटिंग है। आप कई बार परीक्षा, हमने तो अब ये परीक्षा की आप परीक्षा देते हैं until you are satisfied, मगर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स, इसलिए सर उस पर मैं नहीं इसमें प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, जैसे कि जी आपकी प्रैक्टिकल समस्याएं जो है ना, जैसे ऑनलाइन आप लेते हैं प्रोग्राम, तो जब आप लॉग इन करते हैं अपना, आप लॉग इन कीजिए, आपको एक स्पेसिफिक, क्योंकि आपने रजिस्टर कराया हुआ है तो आपको एक स्पेसिफिक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, आप उसको लॉग इन करेंगे तो आपका और टिक मार्क करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास वो जो क्या कहते हैं OMR शीट वगैरह नहीं है, आप वो ऑनलाइन बच्चा लिख रहा है या ऑनलाइन बच्चा उसमें टिक लगा रहा है, ये, और जब वो करके सबमिट करेगा तो उसका वो लॉक हो गया आंसर, और उसको कंप्यूटर ही इवेल्युएट कर लेता है विद करस्पॉन्डिंग एनरोलमेंट नंबर। आपने जो सेट जनरेट किया, प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने किया फिर दूसरी बार आप करें तो आपको वही प्रश्न आए तो आप मास्टर करके कर ले, या किसी और को भी वही सेट आ जाए? तो देखिए इसका ये है, एक 1000 का क्वेश्चन का अगर आप बैंक बना लें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है 1000 C, और जितना क्वेश्चन आप चाहते हैं, लेट अस से 50 क्वेश्चन, तो 1000 C 50, इसका मतलब है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 999 मल्टीप्लाइड बाय 998 टिल 50। ये आता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 into 10 raised to power 18, 2 के आगे 18 जीरो लिख दीजिए। इतनी संभावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतना क्वेश्चन बनेगा, और रिपीट की संभावना उसमें 2% है। अगर 50 क्वेश्चन है तो एक इसको आपने सारा वर्क कराया हुआ, सारा इसका आपने मैथमेटिक्स कराया हुआ, तो 2% रिपीटिशन के चांस है, तो एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट होगा। इसमें इसके खिलाफ क्या बात है, एग्जामिनर नहीं होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं होगा, इतने लोगों की नौकरी उसके साथ लगी हुई है, इतने सारे जो हमारे अथॉरिटी और ये और NTA और ये और वो सारे बने हुए हैं, ये चले जाएंगे। एक बार आपने डिजिटाइज कर दिया है, और हर साल अगर आप उसमें क्वेश्चन जोड़ते जाएंगे तो पॉसिबिलिटी जो 2 into 10 raised to power 18 हमने बताया, ये और बढ़ जाएगा। तो ये डिजिटाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, और खास करके आज के कॉन्टेक्स्ट में मेरा तो ये सोचना है कि अगर इस पर सचमुच काम किया जाए, सीरियसली काम किया जाए, तो इट इज पॉसिबल दैट एनीबॉडी कैन टेक। अब आप देख लीजिए, आप वो करते हैं ना, अमेरिका जाने के लिए टेस्ट लेते हैं ना, तो टेस्ट लेते हैं, आपका स्कोर आ गया, आप फिर इसको फिर लेते हैं, फिर आपका स्कोर आता है,
तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको ले लेके उससे आपको जो है जाने के लिए सेट का एग्जाम सेट का लेते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो जो पॉसिबिलिटी लीकेज पॉइंट मैंने आपको आज बताए थे, पेपर सेटिंग, पेपर प्रिंटिंग, पेपर पैकिंग, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर स्टोरेज, इन सब जगह से लीकेज खत्म हो छह पॉइंट बताए थे आपने। हाँ? 6 पॉइंट बताए थे आपने जहाँ से लीक हो सकते हैं। जी 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 6 बताए थे। तो ये जो ये खत्म हो जाएगा। मेरा ये सोचना है कि इस पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही आंसर है, मैं अभी नहीं कर रहा, बट देयर इज नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर एक ग्रुप बन जाए, भारत सरकार को एक ग्रुप बना दे, जो लोग बैठ करके इसके बारे में विचार विमर्श करें, पॉसिबिलिटी ढूंढें, और पॉसिबिलिटी ढूंढने के बाद इसको ट्राई आउट कर ले। अभी 1 साल 1.5 साल में इसको बना के ट्राई आउट करके देख लें यहाँ कैसा होता है, तो समस्या का निदान हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि वेरी मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है, या कई लोग कहते हैं कि अरे साहब वो तो बहुत अच्छी बात करते हैं और ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई बच्चा कभी भी आज 3 तारीख को ले लिया फिर 5 तारीख को ले लिया भाई, ले लिया, जब उसका बेस्ट आ जाएगा वो कहेगा ये मेरा बेस्ट स्कोर, ले लीजिए आप इसको देख लीजिए। तो बहुत सारी चीजें इसमें होगी। अब इसको कई हो सकता है कि इसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाने पड़े, बट एक ऐसा ग्रुप भारत सरकार को बनाना चाहिए तो ये सोचे कि डिजिटाइजेशन से के माध्यम से परीक्षा भी हो, बच्चों में नकल के लिए कोई संभावना भी न हो, और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं हो। एक सेंटर बनाया था, रेलगाड़ी आ रही है, बच्चे प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, वहां लटक रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, वहां वो हो रहा है, ये जब उसके लैपटॉप पर अवेलेबल हो। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि जो लड़का नीट का इम्तिहान दे रहा है वो लैपटॉप नहीं ऑपरेट कर सकता। मैं अगर नहीं ऑपरेट कर सकता तो नीट के इम्तिहान देना ही नहीं। तो ये वो नहीं है सर, बात ये है सर कि जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था जो चली आ रही है, उस व्यवस्था को अगर इससे रिप्लेस किया जाए तो एक तो बहुत बड़ा सब कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, और दूसरा तो ये सवाल मन में मेरे ये आता है कि जब तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने आपको इसके लिए ग्रीन झंडी दे दी थी, तो ये काम आगे बढ़ा क्यों नहीं, फिर इस काम रुका क्यों? इसलिए नहीं बढ़ा, सुनिए बात बताते हैं। बहुत चीजें उन्होंने तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि तुमने इसको प्राइमरी किया तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो। हमने कहा कि लेट मी एक्सपेरिमेंट, मैं इसको करके परफेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 5वीं तक तो आप संभाल लेंगे कि भाई चलिए बच्चे को आपने पढ़ा दिया लिखा दिया, मगर इस तरह के क्वेश्चन बनाना, कब कौन कहाँ वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, क्या क्यों कैसे वाले प्रश्न जो है वो इन्फरेंशियल क्वेश्चन कहलाते। इन्फरेंशियल क्वेश्चन जो होते हैं वो एक के ऊपर एक करके ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो उस पर पहुंचते हैं। और कब कौन कहाँ, जिसको रिकॉल क्वेश्चन कहते हैं, आपने याद किया हुआ रिकॉल कर दिया, तो ये ऐसे नहीं है, नॉट दैट सिंपल कि जो है क्वेश्चन बना दिया, कोई भी क्वेश्चन बना दिया। इसके लिए एक बड़ा ग्रुप जो एग्जामिनेशन के व्यवस्था को समझता है उसको बैठना पड़ेगा, 1.5 साल बैठना पड़ेगा, और क्वेश्चंस को बना करके और अलग अलग जिसको कहते हैं कि स्लॉट्स में भरना पड़ेगा, उसका आंसर भी बनाना पड़ेगा। तो आंसर भी होगा टिक मार्क क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे टाइप क्वेश्चन, इस तरह से उसको बनाने पड़ेंगे। तो ये 2 साल 1.5 साल जो इस विषय के जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग के और एग्जामिनेशन सिस्टम के समझदार लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, बैठ जाएं, 1.5 साल लगा करके इस तरह का बैंक बना ले, तो बाकी तो लॉजिस्टिक्स का सवाल है। लॉजिस्टिक्स जब आप डिजिटाइजेशन कर दे रहे हैं तो फिर आपका तरीका जो है, जो आप तरीका आपने बताया वो इतना सरल है कि मेरे से लेमन के समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो बात अगर एजुकेशनिस्ट के सामने जाए, सरकार के सामने जाए, जो इस काम के लिए ट्रेंड है, वो तो सवाल इसका कर पाएंगे। मैं बहुत फ्रैंक प्रोजेक्ट में भी वेरी फ्रैंक, मैं रिटायर्ड हूँ, 20 साल हो गए रिटायर हुए,
तो मुझे तो कोई पूछता नहीं। और जब जिसको ये समझ में आता है वो सोचता है कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इस पर चढ़े पड़ो। आप बताओ कि जब ये बन जाएगा तो सीबीएसई क्या करेगा? वो भी उसी यही पद्धति वहां भी चली जाएगी। सारे बोर्डों में इसी तरह की पद्धति चली जा सकती है, इसी तरह के एनटीए में जा सकती है। तो ऑल दैट यू विल नीड इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who can prepare questions in those slots and deposit it at some place or somewhere। और आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कि भाई ये 10वां वाला बैग है, इसमें से हम इसको बना देंगे, 12वीं का बैग है, ये नीट का बैग है, ये एनटीए का है, नेट का बैग है। आप उस बैग से आपके पास 1000 क्वेश्चन है, उसको आपने कंप्यूटर में डाल दिया, वो प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो बस इसमें मगर टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आज कर दीजिएगा, आज हो जाएगा ना। इट नीड्स सीरियस प्रिपरेशन, और इसमें हो सकता है 1 साल 2 साल लग जाए, बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स यू विल बी एबल। और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार क्वेश्चन तैयार करते रहने सतत प्रक्रिया है। उसमें जितने क्वेश्चन डालते जाएंगे उतने उसका वेरिएबल बढ़ता चला जाएगा, पॉसिबिलिटी होता जाएगा। 1000 से 5000 होंगे। मैंने आपको उसका गणित बता दिया, हमने आपने पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। तो अगर 1000 क्वेश्चन है उसको 50 का बनाना है तो आप कहते हैं 1000 C50 जो आप कैलकुलेट करा के 10वीं में बच्चों से निकलवा लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। मगर हम लोग भाई साहब ऐसा है, माफ कीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं इम्तिहान में उगलने के लिए, पढ़ते हैं इसको इस्तेमाल करके जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, मैथमेटिक्स को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जीवन में इस्तेमाल करके इसको मुझे नहीं समझ में आता। क्यों नहीं लोगों को समझ में आता? मैंने इसका नाम दिया था ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। मैंने कहा था कि इस तरह से बच्चा कभी भी आकर के लॉग इन करे, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना पेपर जनरेट करे और नंबर, और उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो कहेगा कि हाँ हम अभी और ध्यान देंगे और प्रूव करेंगे। और प्रोफेसर साहब आज के 20 साल पहले हो सकता है ये बात संभव नहीं हो पाती, लेकिन आज के जमाने में जब डिजिटल इंडिया सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप ना भी हो मोबाइल तो है ही ना। आपके साथ मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मोबाइल पर ही मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मुझे ये कहना है कि ये संभव है। इसमें खाली एक है कि विल टू डू इट, ये होना चाहिए, और कन्विंस होना चाहिए जहाँ ये पॉसिबल है। अगर आप पहले से माइंड सेट चाहते हैं कि नहीं 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 कैसे हो जाएगा, आप सारा सब भरभंड कर देंगे, सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और क्या होगा, केओस हो जाएगा, तो आप पहले तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। प्रोफेसर आपने बहुत क्रांतिकारी व्यवस्था बताई है। ये व्यवस्था जो आपने बताया बहुत क्रांतिकारी है। इसीलिए क्रांतिकारी व्यवस्था इसीलिए लोग मुझसे नहीं बात करते जी। तो पुराने जब व्यवस्था लागू होती है तो पुराने सब कुछ धराशायी हो जाता है। ये तो होता है हमेशा से। हाँ, मुझे एनडीटीवी वाले कभी कभी किसी चीज पर बुला लेते हैं, मगर इस बात पर बात करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आपने जो बहुत सही बात कही, क्रांतिकारी व्यवस्था है तो दुश्मन ज्यादा पैदा हो जाएंगे बजाय मित्र के, ये भी बात है। लेकिन प्रश्न ये है ना कि अभी जो समस्या सरकार के सामने आ रही है, हर एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, वो समस्या तो नहीं आएगी ना? छात्रों के भविष्य खिलवाड़ तो नहीं होगा ना? वो नहीं आएगी। मगर सवाल यहाँ तो करोड़ों छात्रों के भविष्य का पूछने के लिए तैयार हो, हमको पूछने के लिए तैयार हो तो मैं बैठ के बता दूंगा। उस पर हम लोग एक ग्रुप बैठता है जो कंप्यूटर सेवी है, जो प्रोग्रामर है, वो लोग साथ बैठे हैं, और उसके बाद जो पेपर के क्वेश्चन बनाएंगे वो बच्चे, और जो इवैल्यूएशन के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग बैठ के बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो साहब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये इंटरव्यू है वो देश के नीति नियंताओं तक पहुंचेगा, एजुकेशन मिनिस्टर खुद टाइम तो आपका चैनल अगर देखते होंगे तो शायद पता मिल जाए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि ये इंटरव्यू उन तक पहुंचे, खुद प्राइम मिनिस्टर इसको देखें, शिक्षा मंत्री इसको देखें, और इस व्यवस्था को इस व्यवस्था को लागू करने के प्रति गंभीर रूप से कदम उठाएं, क्योंकि आपने जो बताई व्यवस्था वो सचमुच वास्तविक समाधान वही है। और
आज की जो आज डिजिटल इंडिया के जमाने में ये संभव भी है। आज 20 साल पहले संभव नहीं था, लेकिन अब जब नेट सस्ता हो गया है, हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है, तब ये व्यवस्था संभव हो सकती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर कि आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बात बताई, इतनी महत्वपूर्ण बात बताई जो कि देश में सबको जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।